इसने कांड कर दिया भाई कर। अब बता इसे घंटे के क्या पागल है यार ये। मेरी खुद बहुत चढ़ती है इन सब चीजों में। मैं बोल भी तो नहीं सकता कुछ। पहला मेरे पे चढ़ेगा बेटा, तू दोस्त है, तूने क्या वो दुआ और ये कर रहा है वो कर रहा है भाई। भूपेंद्र इसीलिए भूपेंद्र कहता है मैं जा सकती इसके साथ तेरा छोड़ उसकी लाइफ ऐसे मोड़ लेने दे। हालांकि मैं भी आफ्टरनून मैम। Good afternoon, all of you. Mute your mic. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, class. Good afternoon to all of you. Now start with your next program. Now your next one is ELSEF program, जो आपने लास्ट किया था। लास्ट मैंने आपको बताया था इफ का, इफ एल्स का और नेस्टेड इफ एल्स का आपको सेपरेट करना है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग, दैट इज एल्सिफ। एल्सिफ बताया था ना, एल्सिफ लैडर जो होता है। एल्सिफ एंड स्विच करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे लूपिंग के। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट एल्सिफ। So for this also, first of all, there are the header files. मैम स्विच वाला बच गया था। हाँ स्विच करेंगे ना इसके बाद, स्विच और ये दोनों। Hash include stdio.h, hash include conio.h, enter. Now with your main function, specify here the main function. Int main bracket, start with curly braces. Now first of all, what will be there? There will be the declaration of variables that we are going to use in our program. So I'm taking here the two variables, that is a and b of integer type. मैंने दो variables दिए, a b उनको declare किया as an int, यानी कि दोनों कैसे होंगे, integer type के. Now I'm taking a printf statement. Here I'm writing enter the value of a. printf के बाद में 9 भी है। है 9, ओके सॉरी वो ब्रैकेट है, 9 आपका टाइप हो गया।
हम्म, Okay, enter the value of a and with line the with the semicolon. After that scanf, इसको इनपुट कराने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रही हूँ ए बी की वैल्यू, मैं यूजर से इनपुट कराना चाहती हूँ, तो फॉर दैट आई विल टेक printf एंड scanf. तो मैंने यहाँ पे लिया scanf percentage d for integer type bracket sorry double quotes close comma and a, this bracket close and this semicolon. Here now for another I am taking b के लिए अब मैं लेती हूँ printf double quote start slash n. After that I am taking here enter the value of b. Double quotes close, bracket close, semicolon. Now here the scanf double quote start with this percentage t double quotes close comma and b. पिछली जो भी आपका वेरिएबल नेम है उसको आपको लेना है स्कैनर के अंदर विद द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट अब मैं लगाऊंगी आपका एल्स इफ कंडीशन. एल्स इफ मैंने आपको बताया था स्टार्ट होगा विद इफ कंडीशन हम पहले स्पेसिफाई करेंगे. इफ मैं स्पेसिफाई करती हूँ a इज ग्रेटर देन b एंटर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नाउ printf double quote start slash n. आई एम टेकिंग हियर, हमें सिंपली प्रिंट कराना है a is greater than b डबल सॉरी कर्ली ब्रेसेस क्लोज. आफ्टर दैट अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एल्स इफ. इस तरह से आप लोग को एल्स इफ को एल्स लिखना है स्पेस देके इफ. एल्स इफ आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, जरूर नहीं है जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वही कंडीशन आपको लेनी है. यू कैन गिव एनी कंडीशन. अब मैं ले लेती हूँ एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a then curly braces start. After that I am writing here the print statement. printf में भी आप यू कैन प्रिंट एनी लाइन, जरूरी नहीं है कि आपको यही लाइन प्रिंट करानी है लाइक दिस. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ हेलो सपोज ब्रैकेट क्लोज एंटर. आफ्टर दैट आई एम जरूरी टेकिंग लेसन लेना है तो क्या कह रहे हो, मैम इट इज एसेंशियल टू टेक एन लेसन लेना जरूरी है मैम. क्या लेना टू टेक. एन ये जरूरी देखो जरूरी नहीं है, बट ये है कि आप अगर नहीं लोगे तो वो साथ ही साथ आएंगे सारी जो भी आपकी आउटपुट आएंगी. आपको अलग नेक्स्ट लाइन में लेना है तो उसके लिए लिया जाता है. इससे क्या होगा आपका, जैसे एक आपकी सपोज 3 स्टेटमेंट्स आउटपुट में प्रिंट करने हैं, अगर आप स्लैश एन नहीं लगा रहे हो तो वो स्टेटमेंट तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगी. लेकिन अगर इसका आप यूज करो स्लैश एन का, वो तीनों अलग अलग लाइन में आएंगी तो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी. तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका स्लैश एन लगाया गया. ठीक है. नाउ तो मैं लेती हूँ एल्स इफ a is equal to b enter curly braces printf double quotes session both are equal. Bracket 1 semicolon enter curly braces close. After that I am ending this with the help of an else statement. else के अंदर मैं यहाँ पे देती हूँ printf है braces close. At last just before that you have to take another printf, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू जो है इनपुट कराई है ना,
That's why printf slash क्या वेरिएबल लिया था हमने, ए और बी। तो यहाँ पे आप लोग and with this curly braces. Now first of all I will compile this. Now execute it. Control plus F9. Enter the value of A. If I am writing the value of A is 5. Enter the value of B 5. Same लेते हैं. Then both are equal 5 5. ये दिख रहा है अब आउटपुट ऐसे क्यों आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने क्या किया, ए और बी की वैल्यू चेक की है, सिंपली 5 5 है। अगर मैंने दिया था यहाँ पे एक कंडीशन एल्सिफ में कि अगर दोनों आपकी इक्वल होगी तो क्या प्रिंट होके आएगा, बोथ आर इक्वल। और एट लास्ट आल्सो मैंने क्यों दिया था, जो भी मैंने दिया ना यहाँ पे प्रिंट एफ में 2 %d, a %d, b, वो किस लिए किया है कि दोनों इक्वल होंगी, प्लस उसके साथ में जो भी वैल्यूज है उनकी ए और बी की वो प्रिंट होके आएगी। क्लियर। इसी तरह से आप कोई और कंडीशन को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सपोज 7, इधर मैंने लिया 5, इंटर ए इज ग्रेटर देन बी। ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी जो मैंने दी थी, ए इज ग्रेटर देन बी वाली, और दोनों की वैल्यूज क्या है आपकी 7 और 5। तो इस प्रोग्राम में जो है आपका मेनली वो यूसेज है एल्स इफ का। एल्स इफ क्यों यूज़ कर रहे हो, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है तो बहुत ही सिंपल वे होता है कि आप उसके लिए क्या यूज़ करो, एल्स इफ का यूज़ करो। यानी कि मुझे क्या करना है, अपनी एक आउटपुट के लिए 4 कंडीशन चाहिए, तो मैंने इफ से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एल्स इफ दिया, एक और कंडीशन दे दी, एल्स इफ दिया, फिर थर्ड कंडीशन दी, एल्स इफ दिया, फिर फोर्थ कंडीशन दी, और मैंने उसको एंड कर दिया एल्स, जो भी मैं देना चाहती हूँ वहाँ पे वो मैंने स्पेसिफाई किया। फिर जस्ट आपने अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो जो भी आप इनपुट दोगे, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट यू विल गेट योर आउटपुट, की जो से भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी आउटपुट तुमको रिसीव होगी। क्लियर। सो दिस इज, हाँ बोलो। Ma'am, can you please scroll down the code? यस श्योर। Now you can see. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So this program एल्सिफ आपको अब नेक्स्ट प्रोग्राम अपनी लैब फाइल में ऐड करना है, ठीक है। और ये आपका, आप चाहो तो ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं एल्सिफ का, अदरवाइज आप कोई और अलग प्रोग्राम करना चाहते हैं एल्सिफ का तो वो भी कर सकते हैं। मेन क्या है कि आपको मैंने एल्सिफ का प्रोग्राम पॉजिटिव अपनी लैब नेगेटिव में वाला ऐड कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या चेक किया आपने उसमें? मैम पॉजिटिव नेगेटिव और नंबर के मैम लिए? मतलब दोनों में से कोई। यस मैम। ठीक है, या देन फिर इट्स 0। ओके फाइन। बस आपको मेन क्या यूसेज इनका दिखाना, जो आपका मैं बता रही हूँ जैसे एल्सिफ है, इफ है या नेस्टेड इफ एल्स है, उनका यूसेज दिखाना। बाकी प्रोग्राम आप कोई भी कर सकते हो विद करेक्ट आउटपुट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज द स्विच स्टेटमेंट। टेक द स्क्रीनशॉट्स, जिनके पास, जिन्होंने अभी नहीं किया एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, तो आप कर सकते हो ये वाला भी और एज योर विश, जो भी आप करना चाहते हो वो वाला भी। मैम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं बहुत सारे, क्लास में एंटर कर लो। रिक्वेस्ट तो आई नहीं है मेरे पास बाकी स्टूडेंट्स की। जस्ट चेक, लेट मी चेक, वेट। मैम है नो मैम ऊपर बाहर। करना है इसको, वेट स्क्रॉल ऊपर करना है मैम। एक मिनट। कितने प्रोग्राम हो गए अब Yes, टोटल? देखो टेकन स्क्रीनशॉट। मैम टोटल कितने प्रोग्राम्स हो गए अब?
टोटल आपके लास्ट वीक आपका कितना हुए थे? 4 प्रोग्राम्स हुए थे, 7 ऑलरेडी हो चुके थे, 11 13 वो हो गए। 13 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मिला के 14 हुए आई थिंक, है ना? नो मैम, ये आपने बोलते इसका पार्ट बनाने के लिए ABCD करके। ABCD करके कर रहे हैं, चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक है तो फिर। आपने if else nested और switch का कहा था ABCD करके करना। ठीक है, एक ही में ही बोला था ना आपको ABCD करके, ठीक है। हाँ ऐसे कर लो आप, तो टोटल आपके 13 हो गए। वैसे लिस्ट जो है आपके प्रोग्राम्स की वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सीक्वेंस वही करना जिस सीक्वेंस में हम इसको कर रहे हैं एग्जीक्यूट, उसी सीक्वेंस में आपको ऐड करना। मैम एक बार आप सेंड कर देना सारे सीक्वेंस। हाँ ठीक है, Yes, who is waiting here? Wait a minute. Now all are ready. Now see next. Excuse me, मैम। Yes. मैम मेरे वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो गार्बेज वैल्यू आ रही है। कौन सा प्रोग्राम किया आपने अभी? आप साथ साथ कर रहे हो क्या अपने लैपटॉप पे? यस मैम। यस ओके, मैम। विच प्रोग्राम आपने कौन सा किया अभी? यही वाला मैम अभी एलसिफ? रिसेंटली। यस मैम, यस मैम, एलसिफ। So wait a minute, share your screen. 1 minute. Share your screen. कर सकते हो शेयर? हम देखता हूँ एक बार। चेक करो। Yes, sharing started. मैम इशू आ रहा है। इश्यू आ रहा है। आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मुझे, क्योंकि गार्बेज वैल्यू का मैं चेक कर पाऊंगी तभी आपने क्या मिस्टेक किया है। देखो कहीं आपने कोई ब्रैकेट्स वगैरह या फिर कोई आपने जो स्टेटमेंट लेनी है वो सही ली है कि नहीं, मेरे ये चेक करो। मैम मेरे में तो लास्ट एरर में- शो कर रहा है। लास्ट में रिटर्न 0 किया आपने? यस मैम। और गेट ch? यस मैम, गेट CH भी किया है। गेट ch भी किया है। जो मैंने अभी टाइप Yes, किया था ma'am. एज इट इज टाइप किया आपने? मैम एज इट इज। वो आपका शो भी जो है ना, प्रिंट स्क्रीन करके मुझे ना स्क्रीनशॉट सेंड करना। प्रिंट स्क्रीन सॉरी, Okay, वैसे ma'am. स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। मेरे में भी एरर शो कर रहा है। तुम्हारा एरर क्या है? व्हाट इज द एरर नेम? एरर बताओ क्या आ रहा है, लिखा रहा होगा ना नीचे। यस मैम, क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग लिखा है। रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, तो रिटर्न नहीं लगाया आपने? रिटर्न 0 लास्ट पे लिखा है मैम, और सेकंड में Bracket के अंदर कंपाउंड या बाहर? स्टेटमेंट मिसिंग। कहीं आपने देखो सिंटेक्स में ही Bracket. मिस्टेक किया है। ब्रैकेट्स और अपने ये चेक करो, डबल कोट्स, और आपका जो ये है क्या कहते हैं, इफ कंडीशन प्रॉपर्ली क्लोज है कि नहीं सारी, ये चेक करो, और मेन फंक्शन भी, ठीक है? ऐसे तो मैं देख के ही बता पाऊंगी ना आपने क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, तो उसके लिए तुम स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। नाउ स्टार्ट विद नेक्स्ट प्रोग्राम, स्विच केस। मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ यही वाला प्रोग्राम एलसीफ का, देखो एक बार चेक करो जो भी तुम्हारा एरर आया था। मैं
क्यों आ रहा है? चेक इट वंस. मैं आपको इमेजेस शेयर कर दी हैं. Okay. You can also see here this program. Wait a minute. अभी जिसने स्क्रीन शेयर किया उनका क्या एरर है? एरर है या फिर वो है क्या बता रहे थे आप? गार्बेज वैल्यू. मैम गार्बेज वैल्यू जो आपको भी इमेजेस शेयर की व्हाट्सएप. प्रोग्राम तो आपका ठीक है, फाइन है. आप ऐसा करो, एक तो ये तो लास्ट में जो प्रिंट एफ लिखे हैं 2 टाइम्स मैंने लिखा था ना, %d, %d, b, एक बार इसको रिमूव करो और गेट सी एच को रिमूव करो. गेट सी एच को रिमूव करना है, 1 सेकेंड. और मैम प्रिंट एफ 2 टाइम्स जो एंड में ले रखे हैं वो भी रिमूव हाँ, करने हैं. वो भी रिमूव करना. ओनली लास्ट में रिटर्न हाँ, 0. सिर्फ लास्ट में, ओनली लास्ट. रिटर्न 0 रहने देना, गेट सी एच आप रिमूव Okay, कर ma'am. देना. नाउ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज स्विच स्टेटमेंट. स्विच किस लिए यूज करते हैं क्लास? यस, फर्स्ट सेम. मैम मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दी. ओके. मैम अब वो रिजल्ट नहीं शो कर रहा. तो तुम्हारा जब आप रन कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास? मैम कुछ नहीं आ रहा. ये आता है मेंशन कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आता है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद कोडिंग स्क्रीन पे पहुंच नहीं, जाता है वापस. रुकती नहीं है आपकी स्क्रीन. तो गेट No, सी ma'am. एच ही होगा. गेट सी एच लगा लो. गेट सी एच उसी लिए ही होता है, होल्ड करने के लिए. प्रिंट एफ रहने दो, अभी गेट सी एच ही लगाओ क्योंकि कोड तो आपका सही है. यस मैम. गेट सी एच. ये जो अभी सेंड किया है स्क्रीनशॉट, रिटर्न 0 के बाद आप वो लगाओ सेमीकोलन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करो, फिर एरर नहीं आएगी. आफ्टर रिटर्न 0 पुट सेमीकोलन एंड एट लास्ट क्लोज द ब्रेसेस. मेन के लिए, मेन फंक्शन जो आपने स्टार्ट किया यस मैम, आ गया. ठीक ठीक है, हो रहा शो. हो रहा है शो. यस मैम. ठीक है, थैंक यू. ओके. नेक्स्ट देखो आप स्विच स्टेटमेंट. स्विच का हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं यूज स्विच को? ये सोनू, इंटीजर कैरेक्टर्स के लिए. किसके लिए? इंटीजर कैरेक्टर्स के लिए. डिजिट कैरेक्टर्स के लिए. वेरिएबल्स की ठीक है यार, अब भी शो हो रहा है. लिखने के लिए. ये क्या है रवि भी, तुम्हारा उसमें सिंटेक्स में मिस्टेक है जिसका एरर शो कर रहा है ना. आपने रिटर्न 0 के बाद लगा दिया सेमीकोलन? यस मैम.
और लास्ट में ब्रेसेस क्लोज कर दी। यस मैम। और देखो और चेक करो उसमें अपने सेमीकोलन और ब्रेसेस को चेक करो एक बारी। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग शो कर रहा है। कौन सी लाइन में लाइन नंबर लिखा होगा वहां पे देखो, क्या लाइन नंबर है? 28। 28। तो 28 लाइन चेक करो एक बारी, या 28 लाइन का स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, 28 के आसपास की सारी। ये मैं आपका ले रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम है दैट इज फॉर योर, क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको, स्विच के अंदर जो आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन या एक्सप्रेशन, तो वो हम या तो इंटीजर ले सकते हैं या फिर करेक्टर ले सकते हैं। क्लियर? फ्लोट वैल्यू आपकी वहाँ पे अलाउड नहीं होती है। सो आई एम टेकिंग हेयर फॉर करेक्टर्स। करेक्टर के लिए हम करते हैं इंटीजर का, उस दिन मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको। मैं अब ले रही हूँ ग्रेड्स का, ठीक है। सो करेक्टर ग्रेड, नाउ स्टार्ट विद द स्विच केस। स्विच यूज किस लिए किया जाता है? हाँ, किसी ने नहीं बताया अभी तक मुझे बच्चों। व्हाई यूज स्विच मैम स्टेटमेंट? वेरिएबल्स की इक्विटी चेक करने के लिए। वेरिएबल्स को मैम एग्जीक्यूट करने के लिए, कंटीन्यूअसली रन करने के लिए। इक्विटी चेक करने। इक्विटी मैंने मैम मतलब ये जिसने अभी जैसे आपने स्क्रीनशॉट बताया सेंड किया है 8 वो देखो, एल्स का जो तुम्हारा लास्ट पार्ट है ना, एल्स के बाद ब्रेसेस स्टार्ट है, उसके अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट तो दो। एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस आपके स्टार्ट है, उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट दो, उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज करो, देन एग्जीक्यूट इट। ओके, हाँ बताओ इक्विटी मैंने। मैम जैसे वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी मैम के बीच में हाँ। हम डबल इक्वल मार्क्स लगा के मैम दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए मैम। तो वो उससे वो चेक स्विच करना का क्या मतलब है? वो तो आप वैसे भी किसी भी प्रोग्राम में चेक कर सकते हो बिना स्विच लगाए भी। क्वालिटी आपको चेक करनी है तो स्विच का मेनली क्या होता है कि मैम आपको, एक ही वेरिएबल हाँ पे अलग अलग वो करने के लिए, एक ही वेरिएबल पे अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग प्रोग्राम कोड स्टेटमेंट चलाने के लिए। मेन हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों को समझ तो आ रहा है बट आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो इसको। वो ये क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस होंगे या फिर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। जो भी कंडीशन आपके स्विच में स्पेसिफाई की गई है उस कंडीशन के साथ आउट ऑफ दैट मल्टीपल कंडीशन जो भी मैच करती है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। स्विच स्टेट, हाँ जो मैंने आपको बताया था ना इसका 1 लाइन में डेफिनेशन कि इसमें हम क्यों यूज करते हैं। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ कंडीशन अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशंस तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यानी कि आपको क्या करना, आपके पास एक कंडीशन है लेकिन आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 4 और कंडीशन है, तो वो कंडीशन लेकिन जिस उन चारों में से जिस भी कंडीशन के साथ मैच करेगी वही आपके एग्जीक्यूट होगी और अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको आउटपुट रिसीव किया जाएगा। क्लियर? जैसे इफ था, एल्स इफ अभी हमने यूज किया, क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम अगर कई कंडीशंस देनी है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस ऑलरेडी हैं, हमें अपनी जो कंडीशन चाहिए, जो हमारे को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनमें से जो कंडीशन हमारी कंडीशन से मैच करती है वो आपकी फिर एग्जीक्यूट हो जाती है। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ कंडीशन अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन तो वो आपके लिए स्विच केस का उसमें वहां पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका स्विच के ब्रैकेट में मैंने क्या यूज किया था, वेरिएबल। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला ना वेरिएबल्स आप चेक करते हो, यहाँ पे वेरिएबल्स आप दे सकते हो। इधर जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया, क्या लिया है, ग्रेड। मैंने क्या किया है, कैरेक्टर, क्या कह रहे हो, कुछ स्टेटमेंट पे प्लॉट वैल्यू नहीं दे सकते ना, फ्लोट नहीं लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर ले सकते हो। अभी मैंने ग्रेड वैल्यू लिया ना बी, क्योंकि मैंने बी लिखा है 2 1 3 तो नहीं लिखा ना इंटीजर टाइप में, मैंने कैरेक्टर इसका बी ले लिया, अल्फाबेटिकल ले लिया, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेड को मैंने क्या डेटा टाइप दिया है, करेक्टर। करेक्टर के लिए आप क्या यूज करते हो, CHAR बताया था ना आपको, इक्वल्स टू बी। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने की है, जो मैंने यहाँ पे बी वैल्यू दी है देखो, इसको मैंने कोट्स में लिया है। तो आप जब भी अपना ये करेक्टर का यूज करोगे, इनके अल्फाबेट्स का यूज करोगे तो उसको आप सिंगल कोड्स के अंदर, हाँ सिंगल कोट्स में लेना है आपको, जो भी अगर आप करेक्टर यूज कर रहे हो तो। जैसे सपोज बी की बजाय यहाँ पे कोई नेम होता, मैंने लिखा मोनू, तो अगर मैं मोनू भी वहां पे लिख रही हूँ तो उसको भी मुझे ऐसे ही सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई करना, अदरवाइज आई विल गेट अ सिंटेक्स एरर। ओके ओके मैम। नाउ सी स्विच, जो भी आपने वेरिएबल स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया आपको वही यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर कुछ और डिक्लेयर किया और स्विच के अंदर आप कुछ और मैच करवा रहे हो। तो जो आपने डिक्लेयर किया है वही आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट
सिंपल था, क्या था इसका सिंटेक्स, स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द केसेस। तो मुझे केस स्पेसिफाई करने हैं, मल्टीपल कंडीशंस जो देनी है वो मैं यहाँ पे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट केस। अब मैंने ग्रेड्स में लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो केसेस आएंगे वो भी आपके इसी टाइप में ही आएंगे, करेक्टर वैल्यूज में ही। तो करेक्टर वैल्यू में आएंगे, तो मैं यहाँ पे केस 1 नहीं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, केस ए, कैप्स लॉक में केस ए। और उसको मैंने लिया सेम लाइक जैसे मैंने ऊपर बी डिक्लेयर किया है सिंगल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ लिया है केस ए कोलोन। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है, इस केस लिखने के बाद स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लूंगी प्रिंट एफ आप यहाँ पे कोई भी ग्रेड दे सकते हो। अगर उसकी ग्रेड ए है तो मैंने उसको क्या बोला, दैट ही और शी इज एक्सीलेंट। मैम printf कैपिटल में? नो, आई विल करेक्ट इट। ओके मैम। मैम ये एक्सीलेंट के बाद इस सिंबल का मतलब नॉट इक्वल, एक्सक्लेमेशन साइन होता है ना, ये आप जैसे कुछ होते हैं ना कुछ स्पेशल आपके वर्डिंग्स जिसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन आपको लगाते हो, तो ये तो मैंने लगा दिया, इससे जरूरी नहीं है कि आप लगाओगे। सॉरी स्कैनफ नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट प्रिंट एफ। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ही मैचिंग कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज ग्रेडिंग का ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम और मैंने सी ग्रेड दी, सी ग्रेड एक कंडीशन के साथ मैच करी, अगर मैं वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाती हूँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसके बाद जितने भी केसेस होंगे उन सबको भी डिस्प्ले कराया जाएगा आपके आउटपुट में। अगर ब्रेक हम नहीं लगाते हैं तो जिस भी केस के साथ वो केस मैच करता है जो हमने दिया है, तो उसके आफ्टर दैट जितने भी केसेस होंगे वो भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, तो सिर्फ ओनली जो आपकी मैचिंग केस होगा वही एग्जीक्यूट होगा। तो नाउ नेक्स्ट मैं लेती हूँ केस बी। सिंपल है, प्रिंट मैम एक्स्ट्रा डबल कोट लग गया उस पे printf में। कहाँ पे क्या लग गया? हाँ, स्लैश एन के बाद डबल मैम कोट्स, एक्स्ट्रा ठीक है। डबल पहले में। केस बी, नाउ प्रिंट एफ। Suppose here I am specifying, very good. After that break, यहाँ पे नहीं लेंगे, हम एक्सक्लेमेशन कर लिया। नहीं ले सकते हो आप, बता दो ना, you can take it. Now next case is case C. Colon, enter. Now here the printf statement. Keys are not working properly. Printf, then let the C grade. Break. Now I'm taking the default case. Default cases I have taken. स्टेटमेंट लेंगे हम प्रिंट एफ। स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड ग्रेड। क्लोज इट। स्विच केस अब मैंने क्लोज कर दिया है, स्विच स्टार्ट किया था ना उधर। नाउ स्विच क्लोज। आफ्टर दैट एंटर गेट ch, रिटर्न 0, return 0,
Now close the main function also. Now compile it. So I'm compiling मैम the ब्रेक program. तो लिखा, बताना एक बार हम केसेस के बाद. Wait a minute, there are errors. Incorrect use of default expression syntax 17th line. क्या कह रहे थे आप? मैम ब्रेक का बता दो एक बार. ब्रेक का ब्रेक मैंने ये बताया था आपको कि जैसे सपोज अब ये देखो, आपको पता है इस प्रोग्राम में मैंने ग्रेड क्या दिया है, यहाँ पे बी दिए, तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो किससे मैच करेगा? केस बी से मैच करेगा। यहाँ पे बी स्पेसिफाई है ना, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, उससे ऊपर नहीं. क्या कह रहे हो? वेट अ मिनट, देखो कुछ ब्रेक नहीं. का क्या यूज है, जैसे बी मैंने यहाँ पे दिया तो ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूट होगा तो ये बी से मैच करेगा केस बी, और केस बी में क्या है? प्रिंट एफ वेरी गुड, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा वहाँ पे? वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाती हूँ तो आपका सिंपली आउटपुट में अपीयर होगा वेरी गुड। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाती किसी भी केस के बाद तो क्या होगा? मैचिंग, पहले तो मैचिंग ही होगी आपकी, मैचिंग बी से मैच कर रहा है तो फर्स्ट आउटपुट में जो पहली लाइन आएगी आपकी वो वेरी गुड की आएगी। उसके बाद ब्रेक ना लगाने का ये होता है कि जो उसके बाद के केसेस हैं, जैसे आपका यहाँ पे है केस सी और ये डिफॉल्ट केस, तो ये भी आपके साथ में प्रिंट होके आएंगे। जो भी केस, जब जहां पर भी केस मैच होगा उसके बाद के जितने केसेस होंगे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इन द आउटपुट आपको सिर्फ बी का ही ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं बल्कि इसके बाद के केसेस की भी प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगी एज एन आउटपुट। तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो आपको ग्रेडिंग ही देनी है, तो एक स्टूडेंट की तो एक ही ग्रेड होगी ना। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देती हूँ तो ऑब्वियसली वो तो सारी ग्रेड मेरे पास आ जाएंगी। सपोज ए से मुझे मैच करवाना है, ए आपका मैच हो गया तो उसके बाद एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ये एक ही स्टूडेंट के लिए तीनों ग्रेड आ जाएंगे। सो दैट्स वाई ब्रेक लगाया जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक ही कंडीशन मैच करवानी है और उसी से रिलेटेड जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है वही मुझे प्रिंट करवानी है। क्लियर? सो दैट्स वाई यूज द ओके ब्रेक। ब्रेक क्या मैम, करता है डिफॉल्ट का आपको? भी बता ब्रेक दो मैंने आपको बताया था, क्या कर दूं? डिफॉल्ट का भी बता दो. हाँ बताती हूँ। ब्रेक का मेन मीनिंग क्या होता है? वो टर्मिनेट करता है उस तो लूप को। टर्मिनेट जैसे करेगा. मैंने स्विच स्टेटमेंट है ना, ब्रेक यानी कि इस केस के साथ मैच हो गया, वो एग्जीक्यूट होगी तो ब्रेक की हेल्प से वो क्या हो गया? बाहर आ गया उस लूप से। आपका स्विच की आगे के स्टेटमेंट्स को देखेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है? डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट कब यूज होता है आपका कि इन तीनों में से, सपोज मैंने यहाँ पे 3 केसेस दिए, इन तीनों में से आपका एक भी केस मैच नहीं होता है, तो इन दैट केस आपका आंसर जो आता है वो डिफॉल्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट हम देते हैं वो आपकी प्रिंट होके आ जाती है, वो डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट भी आपका ये है कि आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वी ऑल्सो सी द आउटपुट कि अगर मैं डिफॉल्ट हटाती हूँ तो क्या आपका रिजल्ट शो होगा। ठीक है? डिफॉल्ट मेनली पर्पस ये होता है कि आपको एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी अगर जो हमने गिवन केसेस दिए उससे कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो। क्लियर? नो, एग्जीक्यूटिंग दिस to बी, वैसे मैंने इनपुट ऑलरेडी कर रखी है कैरेक्टर ग्रेड बी, तो व्हेन आई एम रनिंग दिस वेरी गुड। वेरी गुड क्यों आया है? क्योंकि ये कौन से केस से मैच किया है? बी केस से मैच किया है, और बी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है ऊपर स्टार्टिंग में कि ग्रेड जो मैंने कितनी ली है बी, तो इसलिए उसने बी का रिजल्ट दिया है। अगर आपको खुद से कोई ग्रेड देना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी, हाँ स्कैनएफ का यूज करोगे, यहाँ पे डिफाइन कर दिए ना ग्रेड, ये हटा देनी है आपको बस यहाँ से। ठीक है? अब सपोज मैं यहाँ पे कोई ग्रेड देती हूँ, अगर हम डिफॉल्ट का केस चेक करें तो ये मैंने यहाँ से हटाई, मैंने कितनी ग्रेड ली यहाँ पे? ए बी सी, तो डी यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं है तो मैं यहाँ पे डी दे देती हूँ। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, इनवैलिड ग्रेड, ये डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ए बी सी में से तीनों कोई मैच नहीं करी तो डिफॉल्ट का जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब सपोज मैं यहाँ से डिफॉल्ट स्टेटमेंट ही हटा देती हूँ जो यहाँ लगाई हुई है, नाउ देयर इज नो आउटपुट। क्यों नहीं आई आउटपुट? क्योंकि मैंने डिफॉल्ट भी नहीं लगाया और तीनों में से कोई केस मैच भी नहीं किया, सो दैट्स वाई आउटपुट स्क्रीन में आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है? सो डिफॉल्ट का ये है कि आप यूज लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मेन क्या है कि अगर केस मैच नहीं होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी लगाते तो आपके पास कुछ नहीं आएगा आउटपुट में, क्योंकि आपको कोई केस मैच ही नहीं हुआ है तो एग्जीक्यूट फिर कोई होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो दैट्स वाई। अब अगर मैं ब्रेक हटा दूँ, सपोज 4th केस और देख लेते हैं, दैट इज इधर से मैंने ब्रेक हटाया आपका,